चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस जीके। लेट्स लर्न विद प्रत्येक में विटामिन जीके के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी में। क्वेश्चन नंबर एक, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो सबको भी पता होगा। सीफंक जो थे वो विटामिन के खोजकर्ता थे। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे है राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो यहाँ पे ऑप्शन भी 4 हैं, 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90, 0। तो विटामिन से जो ऊर्जा मिलती है हमें वो 0 मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आप लोग, लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। जो लैटिन शब्द है वो विटामिन शब्द है का जो भाषा शब्द है वो लैटिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एंथ्रोलॉजी, ओडोनटोलॉजी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से देख रहे हैं, उसका जो है विटामिनोलॉजी जो है उसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? विटामिन को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, उपयुक्त दोनों। पानी में भी है, वसा में भी है। पानी में जो हमारा है वो BC है, और जितने भी बच्चे वो सभी क्या कहते हैं वसा में है, जैसे ADEK ये सभी हमारे वसा में है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ABCD। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, BC जो है वो जल में घुलनशील है, तो उसका ऑप्शन होगा सी, उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? जल में भी देख लिए BC, अब वसा में भी बताए थे जो है ADEK 4, तो उसका भी होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन ई जो है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन देख रहे हैं, ABCD। जो हमारा विटामिन होगा वो टी इज करेक्ट। 9, मनुष्यों की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? A, B, C, D। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आंखों के लिए होता है ए जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए करेक्ट होगा, रेटिनॉल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 11, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन ABCD है। ABCD जो है, तो बताइए कौन सा विटामिन है एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं?
तो इसका भी जो होगा ए, एंटी कैंसर जो है विटामिन ए, द राइट आंसर 12। चलिए, एंटी कैंसर भी हो गया विटामिन ए। चलिए 12 नंबर जो है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, तो ए भी ए हो गया, इसके एंटी भी कहते हैं। चलिए 13 नंबर, विटामिन ए प्रचुर मात्रा किस में पाया जाता है? गाजर भी हो गया, हरी सब्जी भी हो गया, मूली, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा, राइट आंसर। 14 नंबर, किस विटामिन को रोग प्रतिरोध विटामिन भी कहते हैं? 14 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी ए बी सी डी है, तो इसका भी ए ही होगा, जो उसकी क्षमता जो होती है, प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट 15, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? लो अभी बताए थे। फिर आ गया क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होती है? तो उसकी जो है ए बी सी डी इसमें भी दिया गया है, तो यहाँ पे भी विटामिन ए ही होगा, रतौंधी। चलिए नेक्स्ट 16 विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? अभी ये क्वेश्चन जस्ट बताए थे, अब पूछ लिया है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस और नाम से जाना जाता है? तो उसका जो है किस और नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निकटोलोपिया, निकट दृष्टता, दूर दृष्टि दोष, उपयुक्त सभी। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है उसका करेक्ट है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 17, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थमृद्धता या ऑस्टोमलेशिया किस विटामिन के कमी से होता है? चलिए यहाँ पे भी ए बी सी डी ही दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन डी, विटामिन डी राइट। 18 नंबर, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विटामिन B12। चलिए नेक्स्ट 19, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन, थियामिन, नियासिन, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन से देखते हैं, विटामिन B1 का जो नाम है रासायनिक वो थियामिन है। चलिए नेक्स्ट 20, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोगों को पता ही होगा, विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी बेरी बेरी। चलिए नेक्स्ट 21, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यहाँ भी 4 नाम दिए गए हैं ऑप्शन में, ए बी सी डी में, तो आप सब देख ही रहे हैं। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। चलिए नेक्स्ट, जिस विटामिन के कारण मनुष्य के त्वचा और ओठ फट जाते हैं, वही फट जाते हैं, तो ए बी सी डी
ऑप्शन देख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें से आपको एक करेक्ट चूज़ करना है। विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहाँ पे जो होगा वो विटामिन B2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विटामिन B12। चलिए नेक्स्ट, 24 पे आ गए, किस विटामिन कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और प्लेग्रा रोग होते हैं? इसको तो आप लोग को पता ही होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 24। तो इसका राइट आंसर होगा B3 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 25 पे विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? 25 पे विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे भी ABCD करके दिया गया ऑप्शन। विटामिन B6 का नाम है पायरोडोक्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट, 26 विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसको तो अभी आप लोग देखा ही। चलिए नेक्स्ट, 27 विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? B5 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी पेंटोथेनिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 27 का राइट आंसर पेंटोथेनिक इज करेक्ट। 28 पे आ गए, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? ABCD। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नियासिन और निकोटिनिक अम्ल जो है, निकोटिनिक अम्ल और नियासिन दोनों ही हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सी इज करेक्ट। चलिए 29 विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक अम्ल, बायोटिन। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन हैं, तो 29 डी इज करेक्ट, बायोटिन। चलिए नेक्स्ट, 30 विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पे भी ABCD जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं। 30 विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा फोलिन अम्ल। फोलिन अम्ल जो है इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? आजकल तो सभी लोगों के बाल झड़ रहे हैं। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन B7, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है B7। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आप लोगों को पता ही होगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है क्या होता है? चलिए यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टोकोफेरॉल, नियामिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का जनरली सभी लोगों को पता होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट,
33। किस विटामिन के मसूड़ों में खून आता है? विटामिन सी इज करेक्ट। आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये भी आप लोग बहुत बार देखे होंगे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जनरली सभी लोगों को पता होगा, सी इज करेक्ट। विटामिन सी पाया जाता है। मूत्र में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। पेपर की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है, तो विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट, कौन सा विटामिन घाव भरने की सहायता करता है? जो चोट लगी रहती है, कौन सा विटामिन फायदा करता है इसमें? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं, क्या कहते हैं, 36 पे है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, विटामिन सी। विटामिन सी इज राइट। विटामिन सी इज राइट। कौन सा विटामिन 37 पे आ गए, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में उपयोग होता है? चलिए, यहाँ पे भी ए बी सी डी दिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, 38। विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन एच जो है वो किस नाम से जानते हैं? विटामिन B7, बायोटिन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट, 39। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो हमारी आरबीसी जो होती है वो कौन सा विटामिन बनाने में सहायता करती है? 39। तो ए बी सी डी दिया गया है, विटामिन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट, 40। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? जनरली आप लोगों को सभी पता होगा। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टोकोफेरॉल, नियामिन, स्कार्बिकम, कैल्सिफेरॉल। तो आप लोग जानते हैं विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। चलिए नेक्स्ट, 41। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम बनाने में मदद करता है? चाहे विटामिन ए, विटामिन बी, सी और डी। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो है टी इज राइट। नेक्स्ट, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो रिकेटस रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ए बी सी डी दिया गया है यहाँ विटामिन, तो जो हमारा विटामिन होगा वो डी, रिकेटस जो होता है डी। चलिए 33। किस विटामिन के कारण बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है? यही जो है अभी जो क्वेश्चन पढ़े वही है। किस कब की अस्थियां हो जाती हैं, अस्थियां मुड़ जाती हैं? विटामिन डी की कमी से। सेम क्वेश्चन। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ए बी सी डी दिया गया है, तो डी इज राइट। किस विटामिन का निर्माण की मनुष्य की त्वचा में होता है? इसको भी जनरली आप लोग जानते होंगे। तो जो ए बी सी डी दिया गया है, तो डी इज राइट। कौन से विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? अब फिर सेम यही क्वेश्चन, जो हमारे हड्डियों में पाया जाता है वो कौन सा विटामिन होता है? डी, विटामिन डी। 47। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी सी फेफड़ा, डी हृदय। चलिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
तो यहाँ पे जो होता है हमारे विटामिन संचित होता है यकृत। 1 इज राइट। 48 विटामिन B10 की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? विटामिन B10 की कमी से ऑप्शन नंबर ए एड्स, बी रतौंधी, रुधिरक्षीणता, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो रुधिरक्षीणता जो है इसका राइट आंसर है। 49 किस विटामिन के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो किस विटामिन के कारण बाल सफ़ेद है? B6, B12, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे बाल सफ़ेद होते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। पॉलिश 50 पे आ गए। लास्ट क्वेश्चन, पॉलिश किए गए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? पॉलिश किए गए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? ए बेरी, बी रतौंधी, सी एड्स, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आप लोग को पता ही होगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएं। तो ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें से 2 करेक्ट हैं। आप लोग देख लो क्या है। चलिए बता ही देते हैं। ऑप्शन ए इज राइट, बेरी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये हमारे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो विटामिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इससे ज़्यादा नहीं आते। चलिए जय श्री राम। तब तक के लिए गुड नाइट।